हेलो एवरीवन। आज हम लोग आए हुए हैं हितेश भैया और उनके पार्टनरशिप में उन्होंने एक ऑफिस खोला है क्योंकि वो भी रियल एस्टेट में ही है। तो आज उनकी ऑफिस की ओपनिंग थी, इनॉग्रेशन था। तो फिर हम लोग सब कोई गए हुए थे और यहाँ पे पूजा हो रही है। ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों मतलब ये भैया है। इनका नाम क्या है पता नहीं, मैं भूल गई। ये भैया और इस साइड में हितेश और आकांक्षा बैठे हुए हैं। हाँ, ये है हितेश भैया। तो ये दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में ये ऑफिस खोला है और हवन हो रहा था। और पूजा में बैठने के लिए काफ़ी लोग मतलब थोड़ा भीड़ भड़ाका हो गया था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग बच्चे के साथ ना वहाँ बैठ नहीं सकते थे। एक तो हवन हो रहा था तो उसकी वजह से, हीट की वजह से बैठ नहीं सकते थे। तो हम लोग है ना अंदर ऑफिस में ही बैठे हुए थे क्योंकि ईशू भी सो गई थी फिर, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर ये देखो यहाँ पे पिंकी आ गई। हम लोग ऑफिस पहुंच ही चुके थे। उसके बाद पिंकी मतलब भाई के यहाँ से घर पहुंची तो उसके पास काफ़ी सारा सामान था। तो वो पहले घर गई, घर में सामान छोड़ा, फिर ये ऑफिस आई यहाँ पे। और ये देखो भैया, राहुल भैया, ये पूजा के टाइम में भी थोड़ी थोड़ी मस्ती करते रहते हैं। अच्छे हैं भैया, बहुत हंसाते रहते हैं, हमें मज़ा आ जाता है साथ में हम लोग रहते हैं ना तब। और यहाँ पे बस पूजा ख़त्म पे है, आरती होने वाली है। और हाँ, यहाँ पे आरती हो रही है। पिंकी इधर ही, एसी का हवा आएगा, इधर ही बैठो। पसीना पसीना हो गई है। पूजा है या सजा है? पूजा है या सजा है, सब कुछ है। बैठो थोड़ी देर। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, मेरे को देखिए। और यहाँ देखो बच्चे शरारती में लगे हुए हैं, शरारत कर रहे हैं। यहाँ पे है अनु की बेटी और गिनी, दोनों है ना चेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं कि चेयर कितना स्ट्रांग है, देखो। और यहाँ पे ईशू उठ गई है। जब वो सो रही थी तब पिंकी आई थी। अचानक से उसका नींद खुला ना, तो पिंकी मौसी के गोद में ही उसका नींद खुला। तो वही थोड़े से मस्ती कर रही है मौसी के साथ। स्माइल बोला था। और ये पिंकी के हेयर स्टाइल गुंजन ने बनाया था, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पूजा ख़त्म होने के बाद, भोग लगने के बाद सबसे पहले कन्याओं को खाना खिलाया जा रहा है। तो बस बच्चे लगे हुए हैं अपने पसंद के खाना लेने में। हाँ, ये हो गया बच्चों के लिए। अंदर लेके चलते हैं इनको। पिंगी पकड़ो। और हमारे पास दो छोटी कन्या थी, ईशु और मानवी। तो राहुल भैया ने दोनों का थोड़ा थोड़ा खाना निकाल दिया ताकि वो थोड़ा सा भी, जो भी है, एक दो दाना भी खा ले। तो यहाँ तो बैठ के खा नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने इन दोनों को है ना अंदर लेके खिलाने के लिए सोचा। ईशु डैडी कहाँ है बेटा? डैडी, ईशु डैडी। और खेलते खेलते ईशु को डैडी दिख गए बाहर यहाँ पे। और देखो वो इशारों में बातें कर रही है। बीच में गिलास है तो वो उसको धक्का दे रही है खोलने के लिए। डैडी के पास जाना है उसको। ईशु डैडी कहाँ है? डैडी, डैडी, डैडी कहाँ है बेटा?
और यहाँ खेलते खेलते ईशु गमले में से मिट्टी निकाल रही है धीरे धीरे। सोच रही कोई नहीं देख रहा है। देखो काफ़ी मिट्टी उसने निकाल के गिरा दिया था, बस खाया नहीं था उसने, ये सही था। नहीं तो एक बार मिट्टी खाने की आदत लग जाती ना तो फिर वो छूटता नहीं है। ईशु अपने से खेल रही है, अच्छा लग रहा था उसको। सो के उठ ली थी ना, एक नैप ले ली, बस थोड़ा फ्रेश फील हुआ उसको और फिर वो अपने से खेलना चाह रही थी। लेकिन है ना, बड़े बच्चे थोड़ा सा चाहते हैं छोटे बच्चों के साथ खेलना, तो वो अभी नया नया खेलना शुरू की है, मतलब सॉरी नया नया चलना शुरू की है। तो उसको है ना तो कोई भी साइड से थोड़ा सटके गुजरता है, मतलब पार होता है, तो उसको डर लगने लग जाता है और उसका डिसबैलेंस हो जाता है, वो गिर जाती है। और देखो सारे बच्चे, पूजा ख़त्म हो गई, फ्लावर लेके फिर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं ना एक दूसरे के ऊपर फूल डाल रहे हैं और सबके बाल खुले हुए थे। एक तो गर्मी वैसे ही थी और आधे एक घंटे के लिए लाइट भी चली गई थी। सबका दिमाग ख़राब हो गया था गर्मी में। और देखो खेल तो रहे, ये बाल में फूल डाल रहे हैं और ये दूसरे दिन पता चलेगा कॉम करते वक्त कितने फूल ये और बाल उलझे हुए मिलेंगे। फिर बोलेंगे मम्मा ऐसा मत करो ना, दर्द हो रहा है, ये है वो है, और थोड़ा सा भी केयर नहीं करते हैं बच्चे। और यहाँ पे फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा है, देखो अंजू, राहुल भैया और मानवी का। और हमने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि लास्ट टाइम के जैसे है ना मानवी को डांस कराने की, पर उसका डांस का मूड तो था, लेकिन वो है ना फ़ोन सामने देख रही थी, उसमें वीडियो देखने लग रही थी और फ़ोन ही चाहिए उसको। फिर उसने है ना डांस ही नहीं की, बस फ़ोन ही चाहिए, फ़ोन देखना है। और हमने बहुत कोशिश की कि उसको डांस कराएं थोड़ा, बड़ा मस्त डांस करती है छोटी सी बच्ची। मानवी का भी सितंबर में बर्थडे आ रहा है, फिर बर्थडे में मस्ती होगा। और यहाँ पे आकांक्षा गिफ्ट सारे खोल रही है, अनबॉक्स कर रही है। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो सामने पीछे है ना बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो फोर्स किया हमने ही कि चलो ना खोलो, बैठे बैठे क्या करना है, गिफ्ट देख लेते हैं। तो फिर एक एक करके सारे गिफ्ट्स खोलने लगी और सारे गिफ्ट्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। और फिर हाफ जैसे था वैसे ही वापस पैक करके रखते जा रहे थे हम लोग। और ये जो गिफ्ट रैप हुआ है ये मतलब फ्लावर वाला, तो इसका है ना कवर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये काफ़ी मतलब मोटा था, मोटे पेपर से था, लग रहा था चार्ट पेपर का है। तो इसी से मेरे को लगता है मतलब वो पेपर कैरी बैग नहीं होता है वो बनता है, काफ़ी मोटा था। मुझे लगा था यार क्यों फाड़ रही है, मत फाड़ो ना, इसका कुछ यूज़ कर लूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना गिने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर कुछ भी उसको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसके लिए मैं ये कुछ चीज़ें है ना रखते जाती हूँ जो कि उसको काम आ जाए। चाबी 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 राहुल भैया चाबी। और आज आकांक्षा मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये साड़ी पहना है उसने प्रॉपर, क्योंकि आज आकांक्षा के बहुत सारे इन लॉज आए हुए थे, है ना, दीदी लोग थी, पापा थे, मतलब उनके पापा ससुर थे, तो और भी मतलब गांव के लोग थे, तो इसलिए आज उसने पूरा प्रॉपर तरीके से साड़ी वेयर किया था और घूंघट वगैरह ले रखा था, अच्छी लग रही थी। पूजा में बैठना था इसलिए इसने आकांक्षा ने चूज़ किया था, नहीं अन्नू ने चूज़ किया था येलो कलर की साड़ी, बहुत सुंदर लग रही थी। और गिफ्ट खोलने के बाद फिर हमने ऐसे ही मतलब बीच बीच में बातें करते रह रहे थे। और राहुल भैया जहाँ हो वहाँ पे तो कॉमेडी मतलब हंसना ज़रूरी है, इतना हंसाते हैं, इतना मिमिक्री करते हैं ना कि पूछो मत, मज़ा आ जाता है। और ये देखो यहाँ पे मतलब किसी और का गिफ्ट को मेरे को बोल रहे हैं भाभी भाभी रिकॉर्ड करना, मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ।
फिर मुझे लगा कि क्या है, मुझे लगा उनका है, तो फिर देख रहे कि ये पीछे पड़ा हुआ था, उसी गिफ्ट को कब लेके गए और हमें वापस से वही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे राहुल भैया और अंजू जा रहे हैं, तो प्रसाद दे रही है आकांक्षा, और हमने भी अपना अपना प्रसाद लिया। फिर सबसे लास्ट में हम ही लोग निकल गए। फिर आकांक्षा बोली कि चलो मेरे ही घर चलते हैं, फिर वहाँ से फिर तुम्हारे घर चलेंगे। फिर हम लोग आकांक्षा के घर गए। फिर इतनी गर्मी थी, फटाफट से हमने मतलब जो सुबह से वेयर किया था सबने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस तो लेके नहीं गए थे, सबने आकांक्षा की ही ड्रेस पहने। गिन्नी भी है ना, ये आकांक्षा की ही ड्रेस पहन रखी है। फिर बस हमारा वापस से हम रिचार्ज होके अपने फॉर्म में आ गए, डांस वांस करने लगे। और बस ऐसे ही करते करते हमारा 9 साढ़े 9 हो गया। फिर खाना बाहर से ऑर्डर किया, खाना खाया। फिर आकांक्षा के घर से हम निकल गए, रात को 10 बजे तक निकले। फिर बस ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।